स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। आज ये कॉन्सेप्ट्स हैं काम पे। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आपको एक नई टर्म पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? आपने एक टर्म पढ़ी है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने रूट्स के वो पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स कौन से होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स कौन से होते हैं? रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब हम वो भी निकालेंगे, नो रियल रूट्स वाले केस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो बात की बात, पहले इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली टर्म है बेटे, मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दोगे। सबसे पहली जो टर्म है इसका नाम है आयोटा। IOTA, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो आप। आयोटा क्या होता है? स्मॉल आई से आप रिप्रेजेंट करते हो। यह होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। नेगेटिव नंबर का रूट आई, ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। आई, आयोटा इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक। अगर सपोज आपको कभी सॉल्व करने को आए रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -4, आप इसको कैसे लिखेंगे? रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। रूट ऑफ -1 क्या होगा? आयोटा। और रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। तो कितना बनेगा? 2 आयोटा। रूट ऑफ -1 को क्या लिखेंगे? आयोटा। और रूट ऑफ 4 कितना बन गया? 2। इसको हम लिखेंगे 2 आयोटा। इसी तरह से अगर आपके पास रूट ऑफ -9 हो जाए, रूट ऑफ -9 हो जाए तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ -1 इंटू रूट 9, ये बन जाएगा 3 आयोटा। ठीक है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ये रियल नंबर्स नहीं है। ये कौन से नंबर्स हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इतनी बेसिक बात समझ में आती है। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा है, सो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -1। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, आयोटा का स्क्वायर, रूट हट गया यहां से, क्या बचा? -1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा का क्यूब कितना होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना है? -1 इंटू आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा का क्यूब सॉल्व करके कितना आया? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा टू पावर 4, इसको आप आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आया? +1। सो ये तीन वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा टू पावर 4। ये तीन काम आएंगी। स्पेसिफिकली आयोटा स्क्वायर बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग करने में। क्वेश्चन सॉल्विंग करने में आयोटा स्क्वायर काम आएगा। जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला इवैल्यूएट आयोटा टू द पावर 305।
मैंने बोला इवैल्यूएट कीजिए आयोटा टू द पावर 305। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर में ब्रेक करोगे। 305 का सबसे क्लोजेस्ट नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो 304 है। 305 का क्लोजेस्ट जो 2 से डिविजिबल है वो है 304। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 152 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 152 का मतलब क्या हुआ 304 इंटू आयोटा। बेस सेम पावर ऐड होती है कि नहीं होती? सो आयोटा स्क्वायर की पावर 152 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, -1 की इवन पावर हो गया +1, रिजल्ट आया प्लस आयोटा। तो आयोटा टू पावर 305 की वैल्यू क्या आई? प्लस आयोटा। इसी तरह सपोज मैंने बोला इवैल्यूएट कीजिए आयोटा टू पावर 36। इसको क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 9 और आयोटा स्क्वायर की पावर 18, इजंट इट? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 टू पावर इवन नंबर, रिजल्ट क्या आ गया? +1। मैंने लिखा इवैल्यूएट कीजिए आयोटा टू पावर 82। क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 41, -1 टू द पावर 41, रिजल्ट आया -1। ठीक, मैंने लिखा इवैल्यूएट आयोटा टू पावर 99, क्लोजेस्ट हो गया 98। सो ये हुआ आयोटा स्क्वायर की पावर 49, 98 बन गया, इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 टू पावर 49 इंटू आयोटा। -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है? -1। तो ये रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आयोटा। इजी लगे ये वाले? हाँ। सपोज थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल। सपोज आपको बोला हो सिंप्लीफाई 1 अपॉन आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में होगा, कभी भी इमेजिनरी नंबर को, आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ोगे। डिनोमिनेटर में ना छोड़ने के लिए आप उसे न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करोगे? रैशनलाइज कर दोगे। 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो कितना आया? आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। सो -1 इंटू आयोटा, रिजल्ट कितना आया? माइनस आयोटा। कितना आसान है ना। सपोज मैंने बोला सिंप्लीफाई 1 अपॉन आयोटा टू पावर 7। अब गधे की तरह आयोटा टू पावर 7 को मत रैशनलाइज करने बैठ जाना, पहले नीचे सिंप्लीफाई करो। वंस इट इज सिंप्लीफाइड, उसके बाद अगर रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़े तो करना है। सो ये कितना हो गया? 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू आयोटा, इजंट इट? आयोटा स्क्वायर की पावर 3। सो 1 अपॉन -1 की पावर 3 इंटू आयोटा, विच इज 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब करेंगे रैशनलाइज, इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस ऑफ -1, रिजल्ट आ गया प्लस आयोटा। रैशनलाइज करूंगा, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर से कितना हो जाएगा? +1। गॉट इट? और देखो, सपोज आपको बोला सिंप्लीफाई 1 अपॉन आयोटा टू पावर 36 तो हो गया ना, 38। 1 अपॉन आयोटा टू पावर 38। हाँ बिटिया, क्या हुआ? बोल। जी, आयोटा में आपने जो माइनस वाली पावर थी, आपने तो प्लस आयोटा से वो किया। नहीं, मैंने सब कुछ डिनोमिनेटर में सॉल्व। माइनस पावर में नहीं है बेटा, बाहर माइनस है। हाँ वही, मतलब माइनस बाहर है। तो ओवरऑल माइनस बाहर हो या नीचे हो, फर्क तो नहीं पड़ता ना। आपने पॉजिटिव आयोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे माइनस रखा तो है। कुछ भी होगा, पॉजिटिव आयोटा से। आपकी कॉल है, आप माइनस आयोटा से करोगे तब भी आंसर आएगा। बेटे माइनस जब नीचे हो तो उसको आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो ना, दैट डज नॉट मैटर, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। आप माइनस आयोटा से करना चाहते हो, माइनस आयोटा से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोटा टू पावर 38,
क्या करोगे, पहले सॉल्विंग करोगे, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 19, 1 अपॉन -1 टू पावर 19, रिजल्ट आ गया -1। इसमें रैशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉल्व करके सीधा वैल्यू आ गई। इतना बेसिक समझ में आया। आयोटा पे एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is always 0। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होंगी अयोटा का, उनका सम हमेशा क्या आएगा, 0। मतलब अयोटा टू पावर 305 प्लस अयोटा टू पावर 306 प्लस अयोटा टू पावर 307 प्लस अयोटा टू पावर 308, आंसर आएगा 0 ऑलवेज। ऐसे कैसे, प्रॉपर्टी वाइज क्या बनता है ये, मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखते हो, अयोटा टू पावर n प्लस अयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा टू द पावर n प्लस 3 हमेशा 0 आएगा। लेट्स सी क्यों आएगा, इसका प्रूविंग देखते हैं, बहुत सिंपल है। अयोटा टू पावर n, अयोटा टू द पावर n प्लस 1, अयोटा टू द पावर n प्लस 2, अयोटा टू द पावर n प्लस 3, ये था। इसको आप क्या लिख सकते हो, अयोटा टू पावर n, अयोटा टू पावर n इंटू अयोटा, अयोटा टू पावर n इंटू अयोटा स्क्वायर, अयोटा टू पावर n इंटू अयोटा क्यूब। मल्टीप्लाई जब होता है तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो रही है, अलग अलग करूंगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अयोटा टू पावर n कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब। मानते हो बेटा, सबकी वैल्यू ठोको। अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, अयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस अयोटा। मैंने अयोटा स्क्वायर को लिख दिया -1, अयोटा क्यूब को लिख दिया माइनस अयोटा, कट के आंसर कितना आ गया, 0। 1 से 1, अयोटा से अयोटा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, 0। सो कोई भी 4 पावर्स हो, अयोटा टू पावर 1005 प्लस अयोटा टू पावर 1006 प्लस अयोटा टू पावर 1007 प्लस अयोटा टू पावर 1008, अब सीधा आंसर क्या लिखोगे, 0। कोई सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक था कि आपका इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब हम एक स्टेप आगे करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइम मिलेगा लिखने का, समझने पे फोकस कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, उनका कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is a combination of real and imaginary numbers. रियल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉर्मली 1 2 3 4 ये सब रियल नंबर्स है पॉइंट्स में। इमेजिनरी कौन से होते हैं, जिनमें अयोटा होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड as a sum of real and imaginary numbers.
इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। इसमें जो a है ये हो जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a जो है वो होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा b क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और z क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? उसको आप रिप्रेजेंट करते हो रियल में और इमेजिनरी पार्ट में। इतनी बेसिक बात समझ में आती है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी की सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसमें 2 क्या हो जाएगा? रियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इसमें एक और नोटेशन होती है। वो नोटेशन क्या है? अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a मैंने क्या बोला, क्या होता है? रियल। तो आप क्या लिखते हो इसको ऐसे लिखते हैं REZ। REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होगा? a। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? a। एक लिखते हैं, इसमें दूसरी नोटेशन होती है IMZ, ये होता है b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इमेजिनरी बोल रहा हूं तो आयोटा लिखो ना लिखो, इमेजिनरी है तो मतलब पक्का आयोटा है इसके पास। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा b लिख दो या सिंपल b लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। सो a, और नहीं लिखते वैसे, a और b। a क्या कहलाएगा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। b क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहां से आता है ये, कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करते हैं। सपोज करो आपको बोला सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, इक्वेशन दी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला सॉल्व कीजिए x के लिए, इक्वेशन दी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब छोटे बच्चे थे, आप बड़ी शरारत करते थे, तब इसको कह देते थे नो रियल रूट्स, क्योंकि x स्क्वायर हो जाता था -1, अब कहते थे नॉट पॉसिबल। अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू -1। सो x आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो x आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ -1 मतलब आयोटा। सो इसके दो आंसर्स आए। एक आंसर हुआ, पहला आंसर 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन 0 प्लस 1 आयोटा, एंड सेकेंड रूट वो हो जाएगा 0 माइनस 1 आयोटा। मैं जान के 0 लिख रहा हूं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां तो 0 हो गया। सपोज करो मैंने बोला सॉल्व फॉर x, इक्वेशन दी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग होती नहीं मिडिल टर्म की, इसमें नहीं होगी ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। याद है ये बात? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो लगाया मैंने। कितना आया? 1 माइनस 4, रिजल्ट आया -3। तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ -3। यस और नो? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना होता है? √3 टाइम्स आयोटा, इजंट इट? स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या होता है? √3 टाइम्स आयोटा। तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यही फॉर्मूला होता है। वैल्यूज फेंको तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2a। a की वैल्यू 1 है कि नहीं?
तो दो रिजल्ट्स आए, आपके पास आया -½ ±√3/2 अयोटा। मतलब एक रूट जो होगा वो होगा -½ +√3/2 अयोटा, और सेकेंड रूट जो होगा वो कितना होगा, -½ -√3/2 अयोटा। अब आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, रियल और इमेजिनरी दो है कि नहीं। एक पार्ट है कौन सा, रियल, दूसरा पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी। समझ में आई बात, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, पक्का। हाँ डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, आप इकट्ठा कॉमन नहीं लिख सकते, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल, वहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा बेटा, √(-1) को अयोटा लिखा, √3 को √3 रहने दिया, ठीक है। और देखो, सपोज आपको बोला होता सॉल्व x² + 1/√2x या x² + x + 1/√2 = 0। इसको सॉल्व करने को बोला मैंने, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सिंगल टर्म बनाओगे, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, फिर उसमें डिवीजन आ जाती है, वो थोड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, सुंदर सुंदर नहीं आता, तो अभी थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसको। पहले क्या करोगे, इसको एलसीएम लोगे, √2x² + √2x, ओए √x क्यों लिख दिया, √2x + 1 = 0, यस और नो, मानते हो। अब क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट हो गया b² -4ac, कितना आया, 2 - 4√2। अब 4√2 बड़ा होता है ना, तो ये ओवरऑल रिजल्ट तो नेगेटिव रहेगा, ओवरऑल ये रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस कॉमन ले लो, 4√2 - 2 लिख दो। अब ये वैल्यू वाइज पॉजिटिव हो गया, मतलब रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, √4√2 - 2 अयोटा। बात समझ में आ गई, ये नंबर को पॉजिटिव रखा और √(-1) को क्या लिख दिया, अयोटा। सो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई -b, इस इक्वेशन से -b ± √4√2 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2a, 2√2, सेपरेट कर लो, -√2/2√2 प्लस माइनस √4√2 - 2 अपॉन 2√2 अयोटा। मानते हो बेटा, अब सिंप्लीफाई हो रहा है, करोगे, ये हो गया -½ प्लस माइनस, जब ये रूट कंबाइन कर दूंगा पूरे में, 4√2 - 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 8। जब रूट के अंदर कोई चीज जाती है तो स्क्वायर हो जाती है, सो 2 जब रूट के अंदर गया 4 बन गया, √2 रूट के अंदर गया तो 2 बन गया, 4 × 2 आजकल कितना होता है, 8, कॉमन निकल के कट रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म आई -½ प्लस माइनस √2√2 - 1/4 अयोटा। समझ में आ गया, तो ये खेल हुआ इसका। इससे आप एक चीज और नोटिस करो, ये बात तो पक्का क्लियर है ना, क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है तो आप सीधा सीधा रिजल्ट निकाल देते हो, रियल आंसर आता है। जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो अब आपको एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा, वहां पे आप नो रियल रूट्स करके छोड़ देते थे, यहां नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आप रूट डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अयोटा की टर्म्स में, और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। एक और देखते हैं, सपोज मैंने बोला x² - 4x +8 = 0, बोला सॉल्व करो इसको। इक्वेशन बनाते, क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हुआ? -4 का स्क्वायर माइनस 4a is 1, c is 8, so 16 minus 32 कितना आया? -16। यस और नो? तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? 4 आयोटा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। और रूट ऑफ -1 कितना होता है? आयोटा। 4 आयोटा। तो x की वैल्यू कितनी आई? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। तो रिजल्ट आ गया 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो एक आंसर कितना हुआ? 2 प्लस 2 आयोटा। एक आंसर कितना हुआ? 2 माइनस 2 आयोटा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और मसाला लगाऊंगा, पहले इतना लिखिए। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक टर्म जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of imaginary part. इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप बदल दीजिए तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। कौन सा गेट? कॉन्जुगेट। मतलब अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट, ये सिंबल होता है कॉन्जुगेट का, ऊपर बार लगा देते हैं, z कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी a माइनस आयोटा b। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप क्या कर दीजिए? पलट दीजिए, बदल दीजिए। सिर्फ रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इमेजिनरी के साइन को चेंज कर देना है। अगर आप इमेजिनरी के साइन को बदल देते हैं तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर z आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। अगर आपके पास z की वैल्यू 4 माइनस 5 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 आयोटा। अगर आपके पास z की वैल्यू 2 है, आप कहोगे सिर्फ 2 का मतलब 2 प्लस 0 आयोटा, आयोटा नहीं है तो z कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 2, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। इसी तरह से अगर आपके पास z की वैल्यू लेट्स से 4 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? -4 आयोटा। सिर्फ आपको किसका साइन बदलना है? इमेजिनरी पार्ट का, और कुछ नहीं करना। यह बात समझ में आ गई? इसका यूज कहां है? प्लीज ध्यान देना, आज पहला यूज करा रहा हूं, अगली क्लास में दूसरा भी कराऊंगा। पहले इसकी बात करते हैं। जरा एक बात ध्यान से देखो इन सारे एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल में 0 प्लस आयोटा रूट था तो 0 माइनस आयोटा भी रूट था। अगले में देखो -12 प्लस √3/2 आयोटा था तो -12 माइनस √3/2 आयोटा भी रूट था। अगले में दिस प्लस वाला था तो माइनस वाला भी था। अगले वाले में 2 प्लस 2 आयोटा था तो 2 माइनस 2 आयोटा भी रूट था ना। मतलब इफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का पॉइंट है, इफ a प्लस आयोटा b is a root of any equation, किसी इक्वेशन का रूट अगर a प्लस आयोटा b है, देन a माइनस आयोटा b must also be a root of that equation.
अगर a प्लस आयोटा बी रूट है तो a माइनस आयोटा बी भी रूट होगा। मतलब दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदला। मतलब अगर a प्लस आयोटा बी रूट है तो a माइनस आयोटा बी भी पक्का 100% रूट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। आपको ये मालूम है ना कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। पता है ना? मालूम है ना? मतलब लीनियर इक्वेशन का सिर्फ रियल रूट हो सकता है, इमेजिनरी रूट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी अगर कॉम्प्लेक्स रूट होता तो दो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका कॉन्जुगेट पक्का रूट होगा। तो लीनियर इक्वेशन के पास have only one root, therefore it must be a real root। लीनियर इक्वेशन के पास एक ही रूट होगा तो वो कौन सा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स अगर क्वाड्रेटिक होगी तो उसके पास तो दो रूट्स होते हैं। अगर तो कॉम्प्लेक्स हुए तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर रियल हुए तो दोनों रियल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल हो एक कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। सिंगल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन have two roots, therefore first case both root are real or both roots are complex। दोनों रियल होंगे या दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। कभी भी एक रियल एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, इसमें बताओ क्या क्या हो सकता है? या तो तीनों क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे, या तो तीनों रियल होंगे, क्योंकि रियल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो दो कॉम्प्लेक्स होंगे और एक तो रियल होगा ही होगा ना। तीन कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में होंगे। सो अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसके पास 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स, तो इसके पास ऑल 3 आर रियल और 1 इज रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल कभी नहीं होता। अब मैं कुछ 10th के फॉर्मूलाज यूज करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे आप बताओ, बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 वाले में क्या हो सकता है? या तो चारों रियल होंगे, या 2 कॉम्प्लेक्स 2 रियल होंगे, या चारों कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है ना? या तो चारों होंगे, कौन से? रियल रूट्स। अगर कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ तो कम से कम 2 तो कॉम्प्लेक्स होंगे और 2 रियल हो गए, या फिर 2 कॉम्प्लेक्स ये 2 कॉम्प्लेक्स ये, चारों कॉम्प्लेक्स होंगे और रियल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? अच्छा, अब आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? अल्फा एंड बीटा अगर रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। पता है ना?
2 और 3 अगर रूट है तो वो इक्वेशन कौन सी होती है? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा अगर रूट है, ऐसे मत शक्लें बनाओ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दो कर देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इक्वल टू 0 कर देते हैं। नहीं याद तो अब याद रख लो, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर 3 होते, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा s माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन देखना। आपको क्वेश्चन बोला, ऐसा एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन one of whose roots are 1 plus 2 iota। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, एक रूट दिया है सिर्फ। ये क्या स्यापा पड़ गया? एक रूट दिया है और कह रहा है क्वाड्रेटिक निकालो। व्हाट इज दिस? हमें तो दो रूट्स चाहिए होते हैं, पर ये रूट कौन सा दिया है? कॉम्प्लेक्स। अगर a प्लस आयोटा भी रूट है तो दूसरा बाय ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सो आप क्या बोलोगे इसमें? सिंस 1 प्लस 2 आयोटा is a root, then 1 minus 2 iota must also be a root, because complex roots are in conjugate pairs। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, देयरफॉर इक्वेशन क्या हुई? x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस x माइनस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके कर दें, कोई दिक्कत नहीं। x के साथ ब्रैकेट खोलें, x इंटू दिस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलना आता है ना? ब्रैकेट खोल दिया मैंने। कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x आयोटा, इधर 1 के साथ पहले खोलो, माइनस 1 के साथ x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा के साथ खोलो, माइनस 2x आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1। सो देखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक है, प्लस 2x आयोटा माइनस 2x आयोटा उड़ गया, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा भी उड़ गया, और कुछ तो नहीं उड़ा? नहीं, बाकी सब धरती पे ही है। माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 1, इसको मैं आयोटा स्क्वायर को -1 लिख के इसको +4 लिख सकता हूं। कितना आंसर आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्विंग एक और तरीके से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपके पास था x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा।
इक्वल टू 0। ध्यान देना, x माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे आपको स्ट्राइक करे। समझ में आई बात? तो बेसिकली ये सॉल्विंग अभी आप सीखोगे, ये सॉल्विंग अलजेब्रा आएगा उसमें सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था कि आपको ये चीज समझ में आए। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि पहले तो कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट। तो a प्लस आयोटा भी है तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल दो, वो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर a प्लस आयोटा भी रूट है किसी भी इक्वेशन का, तो a माइनस आयोटा भी पक्का पक्का रूट होगा। मतलब रूट्स जो हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो रूट है किसी भी इक्वेशन के वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होंगे तो या तो वो दोनों रियल होंगे या दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर a प्लस आयोटा भी है तो a माइनस आयोटा भी पक्का पक्का लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने क्या देखा, अगर 1 प्लस 2 आयोटा रूट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 1 माइनस 2 आयोटा भी रूट होगा। जब दोनों रूट होंगे, आपको दो रूट्स पता हो, तो इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। उससे मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, यह था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लिख लीजिए।